जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सरीखे नेता मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि सुबह कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2047 का ये विजन होगा। कल्याण, गरीबों का उत्थान, महिलाओं का इस पर फोकस रहेगा और किसानों और युवाओं का भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कल 10 बजे अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे नेता मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो अमूमन संकल्प पत्र के नाम से जारी किया जाता है, इस बार उसका जो टाइटल है, संभव है कि उसे मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 के नाम से जारी किया जाए, जो कि अपने नाम से ही विदित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वादों और विकसित भारत का जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, जो सपना लेकर चल रही है कि 2047 तक विकसित भारत करना है, उसके बारे में इसमें कुछ झलकियां देखने को मिल सकती हैं। हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी मैनिफेस्टो को लेकर? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो कल बीजेपी जो है वो जारी करेगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है अंबेडकर जयंती और जिस तरह से बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, उसके तहत हम समझ सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से दलित वोटरों पर भी जिस तरह से फोकस करती है, कहीं ना कहीं बीजेपी की यह अभी स्ट्रैटेजी है कि अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी जो है वो अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस जो मैनिफेस्टो में फोकस रहेगा, उसमें साफ तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है, उसमें युवाओं पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा, गरीब कल्याण पर फोकस रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को लेकर के भी इस मैनिफेस्टो में फोकस जो है वो रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2047 का जिस तरह से बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि विकसित भारत हो जाए, और विकसित भारत को भी फोकस करते हुए भी मैनिफेस्टो में जो है वो बात की जाएगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार देश के स्वास्थ्य की बात करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले टेन्योर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड जो है वो लाया था, गरीबों के लिए 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस लाया था, अब उसका दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। यानी आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या जो है वो पार्टी बढ़ाने की जो घोषणा है वो कर सकती है। यानी आने वाले 5 साल में जो है आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, और इसको लेकर के मैनिफेस्टो में जो है वो बात रखी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण बात जो यहां पर मैं रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो उसको यहां पर फोकस किया जाएगा। जिस तरह से 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं, इसको भी इस मैनिफेस्टो में फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात में की जा रही है, और जिस तरह से दावा जो है वो लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी आखिरकार भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसको लेकर के भी जो विजन है वो इस मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो है महिला कल्याण को लेकर के भी मैनिफेस्टो में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो युवाओं पर फोकस रहेगा, न सिर्फ रोजगार पर फोकस रहेगा बल्कि अधिक से अधिक स्वरोजगार जो है वो फोकस रहेगा। हमने देखा कि पहले भी मुद्रा स्कीम लाया गया था, पीएलआई स्कीम्स लाए गए थे, तो इस तरह की जो स्कीम्स को बढ़ाने की बात जो है वो जब सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका वायदा जो है, चुनावी वायदा जो है वो यहां पर किया जाएगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और देखेंगे कि क्या मुद्दे वो इस घोषणा पत्र में लेकर आते हैं, फिर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। और